उस्ताद के बारे में क्या कहा जाए, कितना कहा जाए, जो भी कहा जाए सब कम। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है और मुझे शायद बहुत कम याद है कि कभी जो बेटे हैं वो वालिद को और या अपने पिता को इस तरह से सम्मानित करते हो, वो भी वो दोनों लोग बड़े ख्याति नाम जो अपने आज सम्मान मिला। हमारे परिवार में आपको पता ही है कितनी सारी पीढ़ियाँ हो गई हैं। छठी पीढ़ी तो आप बैठे हैं, सातवीं वो बैठी हैं। तो मुझे लग रहा है ये हमारे पूर्वज ही हैं दोनों जो है। और पूर्वजों के हाथ से अवार्ड मिलना ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और आज जिम्मेदार म्यूजिशियंस हैं, इनको मुझे जिस तरह से 12 साल की उम्र से हिंदुस्तान के हर प्रांत से मुझे आशीर्वाद मिला, वैसे इन लोगों को भी हर हिंदुस्तानी ने आशीर्वाद दिया है और दुनिया में आशीर्वाद मिल रहा है। So our life is committed to the peace and harmony of the world. Or music is a precious gift of God. Music has connected the world. Or music doesn't belong to any religion. नहीं, बिल्कुल। Like flowers, air, water, fire, fragrance, they don't belong to any religion. But it's a precious gift of God. पूरे दुनिया को वही 7 स्वर है, सारे गामा पाधा नी जी, और इसी के ऊपर सारी दुनिया का संगीत आधारित, पूरी कायनात इसी पे है। और मुझे तो आज आप बैठे हुए हैं और शुभ लक्ष्मी प्रख्यात नृत्यांगना मदर सामने मौजूद है और ये एक अच्छा संगम बढ़ रहा है। लेकिन आपका तो कहना चाहिए कि छठी, 7वीं और 8वीं पीढ़ी भी मौजूद है। अयान के दोनों बेटे बजा रहे हैं और न्यूयॉर्क में प्रोग्राम में। वो कोविड के टाइम स्कूल्स बंद थे सारे जी, तो अयान ने उनको सिखाना शुरू करा। तो ये बहुत बड़ा सारी क्रेडिट बच्चों की अयान को ही जाती है और थोड़ा बहुत अमान भी उसमें शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। लेकिन असली क्रेडिट अयान और इनकी पत्नी नीमा शर्मा और मेरी पत्नी शुभलक्ष्मी, ये पहली गुरु हैं अमान अयान की। प्लीज गिव हर ए बिग हैंड जी। और ये जोरदार ताली होनी चाहिए क्योंकि वो पहली गुरु जो हैं वो सामने मौजूद है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हर माँ जी, हर माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। ऑफ कोर्स। तो सारा क्रेडिट जो भी ये है इनको ही जाता है क्योंकि हम तो ट्रैवल ही करते रहते थे। लेकिन आपने तो घंटा बांधा होगा और घंटा बांध के इन्होंने रियाज शुरू किया। लेकिन आज बताइए जो इन्होंने बजाया, क्योंकि आप अब्बा भी हैं और साथ ही साथ उस्ताद भी हैं, तो ठीक बजा? नहीं, क्योंकि संगीत हमारा ऐसा है कि अब जो भी इन्होंने बजाया ये दूसरे दिन आइडेंटिकल नहीं बजा सकते। ओह, तो ये हमेशा एक नया होता है और ये जिम्मेदार, जो भी बच्चा जिम्मेदार बन जाता है तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दिन होता है कि जब भी कॉन्सर्ट होता है उसके बारे में ये सोचते हैं, रियाज करते हैं और मुझे भी समझाते हैं मुझे क्या करना है। अच्छा, आपका ये मैं जानना चाहता हूँ जी जनाब कि आपको अब क्या कुछ जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा उस्ताद जब बजा रहे हैं तो वेस्टर्न भी बजा लोगों के साथ भी इन्होंने शोज किए तमाम यूरोप में, अमेरिका में, तो वो जो खास बात है कि आप कुछ सजेस्ट करते कि नहीं अब्बा हुजूर या उस्ताद ऐसे जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए? देखिए, ये खुद जा चुके हैं हर तरफ तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब कि आई फील माँ बाप को आप ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट कर सकते हैं जी। अनबन हो सकती है लेकिन करेक्ट नहीं करना चाहिए, खासकर पब्लिकली। तो ये इनका बड़प्पन है कि हम दोनों को बहुत ज़्यादा ये तारीफ़ करते हैं, लेकिन हम दोनों को अच्छी तरह पता है अभी कितना और मेहनत करना है और कितना और परिश्रम करना है। बट आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम एज अ फादर, एज अ गुरु। मैंने देखा कि मैं इससे पहले की बात का सिलसिला आगे और थोड़ा सा जोड़ूं, लेकिन मैंने देखा कि नाखून आपके तीनों लोगों के बड़े। तो पहले क्या सरोद फिंगर टिप्स से बजाता था, आपने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया नेल से? नहीं, ये हमारे पिताजी जी, हमारे पिताजी उस्ताद हाफिज अली खान साहब ग्वालियर के, वो सरोद के ज़रिए गाना उन्होंने शुरू करा। अच्छा। तो मेरा भी बचपन से यही ख्वाहिश थी दैट आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग थ्रू माय इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बजाना एक अलग चीज़ है और गाना एक अलग चीज़ है कि आपके गाने में बजाने में ऐसा लगे कि मुझे आज भी याद है जब मैंने ए आर रहमान के लिए वो क्या रिकॉर्डिंग थी, पहला वाला वश
वो जो बना रहे थे रामधुन वैष्णव जन तो है, पहली रिकॉर्डिंग जो हुई थी। माइक आपके पास है। एनीवे तो जब रिकॉर्डिंग हो गई तो रहमान मुझे कहे, उन्होंने कहने खान साहब आपका सरोद गाता है। सरोद गाता है। तो ये कोशिश है, मेरी कोशिश है, हम सबकी कोशिश है। तो पिताजी हमारे नाखून से दबाकर साज तार को उससे डा अब ये सारे एक्सप्रेशन नाखून से दबाकर ही निकलते हैं। हाँ। और अगर हम फिंगर टिप से उसको तार को दबाएंगे तो वो रेजोनेंस नहीं आता उसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट में कुछ थोड़ा चेंज किया क्या आपने अपने हिसाब से मुताबिक? नहीं, चेंज तो सबके, वी ऑल हैव ए डिफरेंस ओपिनियन। हाँ। हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा कभी कभी डिस्कशंस हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई बाहर एक साइन बोर्ड लगा दीजिए, हम सब पागल हैं। यो क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं और हम एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है या कोई भी ट्रैवलिंग है, कुछ है। और आज जो दुनिया का जो सीन है वो मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि 21st सेंचुरी, मुझे लगता था कि बहुत ही शांतिपूर्वक होगी, बहुत ही एवरीबॉडी इज़ एजुकेटेड, एवरीबॉडी हैज़ डिग्रीज एंड PhD। लेकिन आज भी जो हो रहा है रशिया और यूक्रेन को लेकर, या इजराइल और पैलेस्टीनियन, तो एक पढ़ा लिखा आदमी कम्युनल कैसे हो जाता है, ये मुझे बड़ा दुख होता है। और आपका परिवार तो ऐसा नायाब है कि एक सबक ही देता रहता। मैं चाहूंगा कि आप उस परिवार के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि बात वहां तक रिलीजन तक आ गई, तो मैं जानूंगा ऐसा परिवार तो शायद खोजे नहीं मिलेगा, बहुत कम उदाहरण होंगे। पहले शुभलक्ष्मी जी एंड देन आप। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यूजुअली किसी आर्टिस्ट को जब अवार्ड मिलता है हाँ जी, तो वो उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन आपने इतना एक शुभ कार्य अमान भाई और मुझे दिया कि अपने गुरु और पिता को हमारे हाथों आपने ये अवार्ड दिया, तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है ये। और आपका जो सवाल था, हमारे लिए जो 12 सुर है वही मज़हब रहा, वही रिलीजन है, या वही मजहब रहा है, वही वी बिलीव्ड इन ह्यूमैनिटी। तो ये कभी कॉन्वर्सेशन कभी हुआ भी नहीं घर में हमारी। आपने कंपोजिशन चुनी, पहली कंपोजिशन आपने दुर्गा पूजा उत्सव फेस्टिवल पे चुना? जी, अब्बा साहब बहुत सालों से बंगाल का फोक धुन भटियाली बजाते हैं, टैगोर के गाने बजाते हैं, तो इसलिए आज, और हमारे वालिद साहब और माता जी कलकत्ते में ही शादी हुई उनकी जी, तो बंगाल का बहुत एक बड़ा रोल रहा है जी। क्या होता है, कहते हैं कि आप जरूर जानना चाहेंगे इन्होंने मेरे कान में क्या कहा, जरूर जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं? बस अगर आधे अधूरे मन से जानना चाहते हैं, देखिए मैं बताता हूं। ये इश्क की बात थी, अब ताली बजा के बताइए। नहीं, मजा नहीं आया। मुझे लगा अगर मैं अपने शहर लखनऊ में बैठा होता और इश्क की बात होती तो जाओ जोरदार तालियां बजती। और उस्ताद ने मुझसे कहा कि क्या एक माइक मेरी वाइफ तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो भी कुछ बोलना चाहेंगी। जनाब, माइक तो जरूर पहुंचेगा, पहुंचाया जाए वहां तक। प्रख्यात नृत्यांगना, नहीं ये आपका है, ये देखिए अपने हिस्से से भी दे देगा। नहीं वो पहुंचेगा वहां तक। और ये जो परिवार और ये जो परिवार की परवरिश, वो जो संस्कार है, वो सारी चीजें दिखती हैं। मैं आपका भी स्वागत करना चाहता हूं मैम, बहुत बहुत देश की प्रख्यात नृत्यांगना शुभलक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम जी। अब आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं, तो ये अमान यान की पहली गुरु है। हाँ, तो ये क्या कहना चाहती हैं? हाय जो मैं ना कह पाया वो ये कहना चाहती हैं। आप बताइए, अब आप मैम बोलिए। मैं तो बस सिर्फ बैठा हूँ इस परिवार के बीच में, और ये समझ लीजिएगा दिल्ली के इसी तरफ बैठा हूँ, दिल्ली की तरफ, उस तरफ आप हैं। नहीं, आप हमारा साइड में भी आ जाइए। वाह, बिकॉज ये देखिए, मैं तो इनका तीनों का जिंदगी में तानपुरा प्लेयर हूँ, पीछे बैठ के तानपुरा छेड़ने वाले काम करती हूँ। एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा मतलब, और जो तानपुरा होता है, मैं तो देखिए म्यूजिक का आदमी नहीं हूं, लेकिन कहते हैं कि सुर अगर किसी का बिगड़ा तो वो तानपुरे से ही बिगड़ता है, सदा तो तानपुरे से सत्ता है। तो आपका तो
जो कंट्रीब्यूशन है वो उसका तो कोई वही नहीं। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ, बचपन में दोनों लोग मतलब खिलाड़ी थे कि मतलब लड़ाई झगड़ा करते थे, या रियाज में आते थे आपके कहने से चलो भाई रियाज करो तो आ जाते थे? ये तो अमान तो हमेशा बचपन से स्पोर्ट्समैन बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका क्रिकेट रहा होगा? बचपन से स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान था। हाँ। म्यूजिशियन बनना नहीं चाहता था। नहीं बनना चाहते थे? लेकिन जब मछली समुद्र में पैदा होती है उसको तैरना पड़ता है। अये हये। तो आई नॉट दैट ही फोर्स्ड मी, जैसे जैसे उम्र बड़ी समझ आई तो आई थिंक ये काम मेरे लिए सबसे अच्छा निकला। बट आई एंजॉय स्पोर्ट्स, आई एंजॉय फिजिकल एक्टिविटीज एंड ऑल। एंड व्हाट अबाउट यू सर? देखिए, अगर किसी भाइयों के रिश्ते में अगर उतार चढ़ाव या लड़ाई झगड़े ना हो तो रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो आज भी डिफरेंसेस ओपिनियन आर नेचुरल, बिकॉज हम लोग भाई तो हैं लेकिन ज़्यादा आई थिंक दोस्त हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली वी आर म्यूजिकल कॉलीग्स। और सरोद ही नहीं, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, किताब भी एक साथ लिखी, काफ़ी कुछ हमने कलेक्टिवली किया है। तो इसलिए एक्सेलेंस के लिए अगर इनिशियल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो तो आई डोंट थिंक, आई मीन दैट्स वेरी नेचुरल, मुझे लगता है। आपका एक इजाजत हो, एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ लूं, बाकी सवाल तो होते हैं, और वो ये कि सरोद को लेकर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। बहुत डिफिकल्ट ये है, रबाब से निकला यहाँ तक आया। लोगों कहते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें तो वो नोट्स नहीं है तो कैसे बजाना चाहिए या क्या, तो इसको लेकर बहुत सारी चीजें, लोगों के कोई उस्ताद ही नहीं मिलता, कैसे सीखे, किससे सीखे, कहाँ जाएं, ये डिफिकल्टी है। नहीं, सरोद के लिए मुझे याद है जब पाकिस्तान गया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का 25 साल था, कल्चरल साइलेंस था। और जब 25 साल के बाद गवर्नमेंट ने मुझे भेजा पाकिस्तान, तो मिस्टर नटवर सिंह वॉज एम्बेसडर देयर और मिस्टर मणिशंकर अय्यर वॉज इन कराची एज ए काउंसलर जनरल। तो वहाँ लाहौर में जब मेरा कॉन्सर्ट हुआ तो कॉन्सर्ट के बाद बहुत प्यार मोहब्बत के साथ एक ग्रुप एक आदमी को पकड़ के ला रहा, बड़ा 3 पीस सूटेड बूटेड आदमी, तो मेरे पास लाए, कहने खान साहब इनू, पंजाबी में बोल रहे थे वो, कि इनू मिलो जी, इधर नाम नज़र मोहम्मद है, सरोद बजांदा सी इन्ना पैड़ा सा दे विच छड़ गया, म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। मतलब इसको मिलिए आप, इतना सरोद बजाता था, इतना मुश्किल साज है, बीच में छोड़ दिया, अब ये म्यूजिक डायरेक्टर बन गया है। वो बेचारा नज़र मोहम्मद वो रोए या हंसे, वो उसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ। तो क्या है कि सरोद में फ्रेट्स नहीं है जैसे सितार में होते हैं। तो फ्रेट्स को हम उर्दू में पर्दा बोलते हैं कि बेपर्द साज है। तो कुछ लोग कहते थे अगर सरोद वाला, ये बेपर्दा साज है सरोद, अगर इसको ध्यान से नहीं बजाएगा तो बजाने वाले को बेपर्दा कर देता है, क्योंकि कोई सहारा नहीं है, कोई निशान नहीं है कि रे कहाँ है, गा कहाँ है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट, लाइक सारंगी ऑल्सो। जी, सारंगी तो वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए लोग कम सारंगी। लेकिन आज सरोद बहुत पॉपुलर हो गया। मुझे किसी ने बताया कि सितार से ज्यादा सरोद बिक रहा है आजकल। मोर देन 500 सरोद प्लेयर्स आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बजा रहे हैं। और ये फारसी का अल्फाज है। हाँ जी। सरोद इज ए पर्शियन वर्ड विच मीन्स म्यूजिक, नगमा तरन्नुम जी, ये इसका। और बंगश परिवार, जो बंगश की जो ट्रेडिशन है, सरने में हमारा संगत आपका। मैं अगर उधर से ना गया, पूछा नहीं, तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि आपको तो इधर ही से चुना गया उधर। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आपने चुना इनको तो आपके जहन में क्या था, दिमाग में क्या था? नहीं, इन्होंने नहीं चुना, मैंने इनको। अच्छा, वो तो फिर आप बताइए आपने क्या, क्योंकि कल बर्थडे भी थी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे थी सर, उस्ताद के लिए था। कोलकाता में म्यूजिक फेस्टिवल में मैं भी बजा रहा था और इनका परफॉर्मेंस था वहाँ। वाह। तो परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने इनको मेरे लिए भेजा है शायद। क्या बात है। तो फिर मैंने मिलने की कोशिश करी और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। सच तो ये है कि जो जितना बड़ा कलाकार, जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है, उसका दिल उतना ही बड़ा और साफ होता है। ये आपकी बातों से बिल्कुल साफ नजर आता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैम, जब तक आप नहीं छौंक लगाएंगी दाल में तो बात मजे बनेगी नहीं। छौंक तो आप ही को लगानी है। देखिए, हम ऐसी बैकग्राउंड का है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। आई कम फ्रॉम ए हिंदू फैमिली एंड 47-48 years ago things were different for acceptance also with the elders in the family. But our common factor, which was very nice, was music and human attitude to each other's life.
And I understood him, he probably understood me. That was our common bond. Music, of course. And there was no looking back, as he said. We had to make everybody come to our side with our love, affection, patience. We waited for 6 months to think about the whole thing, persuade the family members, and we got married, and he was one of the most loved son-in-law of the house. वाह! मैं अमूमन आज की जो जनरेशन है, उस जनरेशन में यह अक्सर सवाल पूछा जाता है या कहा जाता है कि साहब लंबी यात्रा कैसे हो, रिलेशंस कैसे दूर तक चलाए जाएं या बनाए जाएं या रखे जाएं। और जब आप अब्बा को देखते हैं, अम्मी को देखते हैं, फादर को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, तो क्या वो चीज़, नायाब चीज़ आपको नज़र आती है कि हाँ इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? नहीं, ये इन दोनों में नायाब चीज़ थी। पहले यही सवाल आपको है, फिर यही सवाल ये आपको। जी, बहुत कठिन सवाल कर दिया आपने। नहीं, आपकी फैमिली जितनी सरल है। आई थिंक देखिए, कोई भी रिश्ता, जो भी रिश्ता है, हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक रिश्ते का एक लक्ष्य होता है। तो आई थिंक वो कलेक्टिवली कहानी लिखनी पड़ती है। ऐसे ही दैट्स हाउ आई थिंक लव स्टोरीज आर रिटन। लव स्टोरीज आर रिटन, या। तो दो बात कहना चाहूँगा। पहली बात कि एक दफ़ा मैंने पिताजी को पूछा, जैसा आपने बोला कि बहुत सारे सरोद प्लेयर्स आ गए, तो ऑब्वियसली एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट यू हैव इनसिक्योरिटीज़। तो मैंने पूछा कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, क्या करूं? तो इन्होंने एक अच्छा जवाब दिया, कहते हैं आपका सबसे बड़ा कंपटीटर वो नहीं जो आपसे अच्छा बजाता है, लेकिन जो आपसे ज़्यादा हम्बल है, वो लंबे दौर पे पकड़ेगा आपको। पहली बात। दूसरी बात जो मैं आजकल अपने फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ, शादियों को लेकर, प्यार को लेकर, और जब मैं बड़ों को देखता हूँ, तो जो हमारी जो पेरेंट्स की जो जनरेशन है और इस जनरेशन में एक फ़र्क है कि इन लोगों ने सैक्रिफाइस किया। लव मीन्स सैक्रिफाइस, एडजस्टमेंट। तो अगर आप वो समझ गए तब, इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये परिवार अद्भुत है। आप सभी से गुजारिश है कि कुछ पलों के लिए और मंच पर बने रहें। अब संतोष मेनन, चीफ कंटेंट ऑफिसर।